हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में विपक्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्वास्थ्य संस्थानों और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए करीब 4 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी बड़ी योजना आम लोगों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लगातार खराब हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सरकार के समय शुरू की गई योजनाओं और व्यवस्थाओं को बंद करने या कमजोर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उनका कहना था कि सरकार को स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीति करने के बजाय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। विपक्ष का आरोप है कि स्वास्थ्य संस्थानों को बंद करने और पूर्व में स्वीकृत व्यवस्थाओं को बदलने के कारण ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता की बुनियादी जरूरत है और इसमें किसी भी प्रकार की कटौती या लापरवाही का सीधा असर प्रदेश की जनता पर पड़ता है। उन्होंने सरकार से स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने, पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने और मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं देने की मांग की। भाजपा नेताओं ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान विपक्ष स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से विधानसभा में उठा रहा है। उनका कहना है कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदेश में कितने स्वास्थ्य संस्थान प्रभावित हुए हैं और किन संस्थानों में सुविधाओं की कमी है। विपक्ष ने सरकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए वादों को धरातल पर उतारने की अपील की है। योजना का लाभ गरीब व्यक्ति को देना प्रारंभ करो, योजना शुरू करो, सहारा योजना शुरू करो। डॉक्टरों के खाली पद तुरंत भरो। डॉक्टरों के खाली पद तुरंत भरो। सहारा योजना का पैसा क्यों नहीं मिलता? चक्कर है भाई, चक्कर है। सहारा योजना का पैसा क्यों नहीं मिलता? चक्कर है भाई, चक्कर है। हिमकेयर योजना में इलाज क्यों नहीं होता? चक्कर है भाई, चक्कर है। हिमकेयर योजना में इलाज क्यों नहीं होता? चक्कर है भाई, चक्कर है। सहारा योजना का पैसा क्यों नहीं मिलता? चक्कर है भाई, चक्कर है। सहारा योजना बहाल करो। प्रदेश सरकार को 4 वर्ष का कार्यकाल होने वाला है, लेकिन 4 वर्ष के कार्यकाल में अपनी कोई भी योजना जनहित की शुरू नहीं कर पाई। अभी तक 4.25 साल के कार्यकाल में पूर्व सरकार की जो जनहित की योजना थी, उन योजनाओं को एक को बंद करने के लिए साजिश की जा रही है। और उसी दृष्टि से हम इस बात को देखें कि आज स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी तरह से प्रदेश के अंदर चरमरा गई है। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम हाई एंड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें हम एक चीज को देख रहे हैं कि हाई एंड हेल्थ सर्विसेज देने की बातें तो की जा रही है, मशीनें महंगी खरीदी जा रही हैं, लेकिन आदमी जमीन पर जो है बिना दवाई के, बिना इलाज के तड़प करके मर रहा है, क्योंकि जो बेसिक सुविधाएं स्वास्थ्य की हैं उस तरफ ध्यान नहीं है। ये बड़ी मशीनें खरीदने के पीछे कोई और राज है, कोई और लक्ष्य है उनका, क्योंकि उसमें पैसा जो खरीदने के लिए लगाया जाता है उसकी एवज में सरकार क्या हासिल कर रही है, सरकार के नेता, सरकार के अधिकारी क्या हासिल। हमने इस बात को लेकर के जहां प्रदर्शन रखा कि जिस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लाखों ऐसे लोगों का, गरीब लोगों का इलाज हुआ जो अपने इलाज करने की स्थिति में नहीं थी, उनको जिंदगी मिली, हिमकेयर योजना, उस पर जांच बिठाई गई है। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सदन के अंदर बोला कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जब हमने कहा कि 850 करोड़ तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में जब से हिमकेयर शुरू हुई है तब से खर्च हुआ है, ये 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो गया?
और ऐसी सूरत में फिर दूसरे दिन करेक्शन की कि 1100 करोड़ का नहीं 100 करोड़ का घोटाला। अभी 100 करोड़ घोटाले की जो बातें कही जा रही है उसके लिए अधिकारी के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि ये 100 करोड़ हमने बोल दिया इसलिए इतना करना ही होगा, ये साबित करना होगा। अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हमारे विधायकों के ऊपर विजिलेंस केसेस शुरू कर दिए, डॉक्टर जनक के ऊपर उनके पूछताछ के लिए 4-4 घंटे 5-5 घंटे वहां पर बिठाया गया। अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, सिर्फ इस योजना को बदनाम करने की एक साजिश है, एक योजना है ताकि इस योजना को बंद करने का रास्ता निकाल सके। क्योंकि हिम केयर ऐसी योजना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत ऐसी योजना है जिसको बच्चा बच्चा जानता है। सारा योजना पिछले कल में यही जहां हम बोल रहे हैं, यही एक व्यक्ति जो है जिसको पैरालिसिस हुआ पड़ा हुआ है, पैराप्लीजिया हुआ पड़ा है, टांगे नहीं चलती हैं, हाथ चल पाते हैं, उसके व्हील चेयर पे था। जब उनसे मिलने का मौका यहीं पर इस परिसर में मिला तो उनसे बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि सहारा योजना मिलती थी लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से सहारा योजना का पैसा बंद कर दिया। एक सहारा योजना का एक मरीज मेरे घर में आया, उसकी परिवार के लोग उसको गाड़ी में बिठा करके, वो चल भी नहीं सकता है, ना हाथ चलते हैं ना पांव चलते हैं। ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट के बाद उसकी स्थिति है। मुझे कहा कि गाड़ी के पास चलो, मैं गाड़ी के पास गया तो जब देखा कि उस गाड़ी के अंदर एक मरीज है तो मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा इनको क्यों लाए, ये चल नहीं सकते हैं। बोलते हमें मालूम है चल नहीं सकते, हम उठा करके गाड़ी में यहाँ पर इसलिए लाए हैं क्योंकि सरकार ने इनको सहारा योजना का पैसा बंद करने के लिए इनको मृत घोषित कर दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है वो, मैंने वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड भी किया है। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है।